प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू में हम आज पढ़ेंगे हिस्सा शेर और वो है गज़ल। प्यारे बच्चों, गज़ल दरअसल अरबी का लफ्ज़ है और इसके माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इस सिन्फ को गज़ल का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इसमें हुस्न व इश्क का मौजू होता है। यानी गज़ल में हुस्न व इश्क का ही मौजू होता है, यानी हुस्न व इश्क की ही बातें होती हैं। गुज़रते वक्त के साथ साथ इसके मौज़ूआत में भी वुसअत पैदा हुई, यानी इसके मौज़ूआत और बढ़ने लगे। इब्तिदा अरबी में हुई, यानी गज़लों की इब्तिदा अरबी में हुई, फिर ईरान पहुंची और वहां पर फारसी में खूब तरक्की की। फारसी अदब के रास्ते उर्दू में दाखिल हुई और खास व आम में मकबूल हुई। गज़ल शायरी की इस किस्म को कहते हैं जिसमें इश्क की कहानी खुद आशिक की ज़बान से बयान की जाए, यानी इश्क की कहानी खुद आशिक बयान करता है। कहानी गज़ल में तमाम असनाफ शेर में गज़ल सबसे हसीन और दिलकश किस्म है, यानी जो भी शायरी असनाफ है उन सब में गज़ल सबसे हसीन और दिलकश है, इसलिए कि गज़ल का ताल्लुक जज्बात और एहसासात से है। यानी जज्बात, गज़लों का ताल्लुक जज्बात से है, ख्यालात से है, एहसासात से है। गाँव व आलम, सुरूर व अम्बिसात और इश्क व मोहब्बत से गज़ल तैयार होती है, यानी इसमें गम भी है, खुशी भी है, इश्क भी है, मोहब्बत भी है, इससे गज़ल तैयार होती है। जो शायरा काफ़ी मुशाहिदा, गहरा ख्याल, बुलंद नज़र और ज़ौक़ सलीम रखते हैं, कामयाब गज़ल गो हो सकते हैं। यानी जो शायरा ये काफ़ी मुशाहिदा, गहरा ख्याल, यानी काफ़ी मुशाहिदा करते हैं, गहरी सोच रखते हैं, बुलंद उनका नज़रिया होता है या शौक़ होता है, ज़ौक़ होता है, वही कामयाब गज़ल गो हो सकते हैं। गज़ल की खुसूसियात देखेंगे। गज़ल की खुसूसियात क्या हैं? तमाम मिसरे एक ही वज़न और बहर में होते हैं, ये फन उरूज कहलाता है। यानी बहर क्या है? जो शेर का वज़न जांचने और ठीक करने में काम देता है। एक वो है जिस मिसरे में एक ही वज़न और बहर, एक ही वज़न और जो मिसरे एक ही वज़न और बहर में होते हैं उनको कहते हैं उरूज। उरूज क्या है? अवज़ान शेर को जांचने का इल्म, यानी शेर के वज़न को जांचने का इल्म। पहला शायर मतला कहलाता है और इसके दोनों मिसरे हम काफिया या हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। रदीफ क्या है? दरअसल रदीफ वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जिससे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है, यानी अल्फाज का मजमुआ, यानी एक साथ जो आते हैं बहुत सारे अल्फाज, हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। यानी शेर में तो बहुत सारे अल्फाज होते हैं, तो जो आखिर में शेर के आखिर में दोहराया जाता है उसे रदीफ कहते हैं। रदीफ से पहले काफिया होता है, यानी इससे पहले काफिया होता है जिसका आखिरी हुर्फ या आखिर के चंद हुर्फ यकसा होते हैं, यानी आखिर हुर्फ या आखिर के चंद हुर्फ एक जैसे होते हैं, उनको कहते हैं रदीफ और काफिया। मिसाल के तौर पर एक शेर में लूंगी आतिश का, ये आरज़ू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते।
पहले शेर में देखिए रूबरू, दूसरे में गुफ्तगू, यानी एक जैसे अल्फाज, उनको कहते हैं हम काफिया। हम काफिया। और पहले शेर के लास्ट में आता है करते, दूसरे में भी करते, वो हम रदीफ है। तो क्या है मतला, और एक हिस्सा आता है, यानी क्या आता है इसमें, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? गजल के पहले शेर को मतला, जिसके दोनों मिसरों में काफिया इस्तेमाल किया गया हो, यानी काफिया होता है दोनों मिसरों में, काफिया का इस्तेमाल होता है। अगर गजल मुरद्दिफ है तो रदीफ भी, यानी अगर गजल में रदीफ होगा तो वो मुरद्दिफ है, वो मुरद्दिफ गजल है। गजल में दूसरा मतला भी हो तो उसको हुस्नी मतला या ज़ेबी मतला कहते हैं। अगर गजल में दूसरा मतला भी हो तो उसको हुस्नी मतला या ज़ेबी मतला कहते हैं। गजल के तीसरा आता है गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इस शेर को कहते हैं मक्ता, उसे मक्ता कहते हैं। जिस तरह गजल में मज़ामीन की कैद नहीं, इसी तरह अशआर की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। आम तौर पर 5 से 19 अशआर तक की गजलें होती हैं, लेकिन कई गजलों में इससे ज्यादा अशआर भी मिलते हैं। गजल का हर एक शेर एक मुकम्मल इक्का ही होता है, यानी हर शेर में कोई अलग बात मुकम्मल हो जाती है। गजल का हर एक शेर एक मुकम्मल इक्का ही होता है। मुकम्मल इकाई का मतलब हर शेर में कोई अलग बात मुकम्मल हो जाती है, वो उसको कहते हैं मुकम्मल इकाई। अब देखेंगे गजल की मकबूलियत के असबाब, यानी क्यों गजल इतनी ज्यादा मकबूल हो गई। सारे सिंफों में गजल को ज्यादा मकबूलियत हासिल कैसे हुई, क्या वजह थी जिसकी वजह से गजल बहुत ज़्यादा मकबूल हुई या बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। गज़ल को देखेंगे क्या क्यों किस वजह से ये इतनी ज़्यादा मकबूल हो गई। गज़ल के शेर को 2 मिसरों में मुकम्मल मज़मून अदा करना पड़ता है, यानी गज़ल के शायर को 2 मिसरों में मुकम्मल मजमून अदा करना पड़ता है, 2 मिसरों में, यानी इसलिए वो इख्तिसार और रमज़ किनाये से काम लेने पर मजबूर है। यानी इसमें ज़्यादा जो इसमें माने इसी में आता है, ज़्यादा इख्तिसार, उसको ज़्यादा ये खींचना नहीं पड़ता है और 2 मिसरों में ही मुकम्मल मजमून हमें अदा करना पड़ता है, यानी अलग अलग माने देता है। और भी आगे इसके और पढ़ेंगे, गज़ल की मकबूलियत के असबाब में और पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।